नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है कमल लेकर प्रतिज्ञा। राजवधू यशोधरा ने अपने महल में बुद्ध, कालूदई, नागसमल और रानी गौतमी को भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन के बाद वह इन लोगों को उस निर्धन गांव में ले गई जहां वह बच्चों की सहायतार्थ समाज सेवा करती थी। राहुल भी साथ में था। यशोधरा उन्हें उस जम्बू वृक्ष के नीचे ले गई जहां बचपन में बुद्ध ने ध्यान साधना का प्रथम अनुभव प्राप्त किया था। बुद्ध को लगा जैसे वह कल ही की बात हो, हालांकि उसे बीते 27 वर्ष हो चुके थे। इन वर्षों में जम्बू वृक्ष बढ़कर और फैल गया था। यशोधरा के अनुरोध से बहुत से निर्धन बच्चे उस वृक्ष के नीचे एकत्र हो गए थे। यशोधरा ने बताया कि इतने वर्षों पहले जो निर्धन बच्चे यहाँ आए थे उनके विवाह हो गए हैं और बहुतों के अपने परिवार भी हैं। वृक्ष के नीचे बैठे बच्चे 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के थे। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो खेलना बंद करके 2 पंक्तियां बनाकर खड़े हो गए जिससे बुद्ध के बीच के मार्ग से निकल सकें। यशोधरा ने जैसे पहले बताया था उसी प्रकार बच्चों ने बुद्ध का अभिवादन किया। उन्होंने बुद्ध के लिए बांस की कुर्सी रख दी थी और गौतमी, यशोधरा तथा अन्य भिक्षुओं को बैठने के लिए चटाई बिछा दी थी। बुद्ध को वहां बैठकर अच्छा लगा। उन्हें उरुबेला ग्राम के बच्चों के साथ बिताए दिनों का स्मरण हो आया। उन्होंने भैंसों के चरवाहे बालक स्वास्थ्य और उस किशोरी सुजाता के विषय में बताया जिसने उन्हें दूध पिलाया था। उन्होंने अपनी प्रज्ञा को प्रगाढ़ करके अपने प्रेम पूर्ण हृदय को सबल बनाने की बात समझाई और बताया कि उन्होंने उस हंस के प्राणों की रक्षा कैसे की जबकि उनके चचेरे भाई ने तीर से उसे घायल कर दिया था। वह जो कुछ भी कह रहे थे उसे बड़े ध्यान से बच्चे सुन रहे थे। बुद्ध ने राहुल को संकेत किया कि वो आकर उनके सामने बैठ जाए। इसके बाद उन्होंने अपने एक पिछले जन्म की कथा सभी बच्चों को सुनाई। बहुत पहले की बात है। हिमालय की तराई में मेघ नामक एक व्यक्ति रहता था। वो दयालु और परिश्रमी था। उसके पास धन नहीं था, फिर भी वो राजधानी जाने के लिए चल पड़ा जहां वह अध्ययन करना चाहता था। उसने अपनी लाठी, टोपी, जलपात्र, जो कपड़े पहने थे वे और एक कोट लिया। रास्ते में वह रुक रुक कर मेहनत करता जिससे उसे कभी चावल और कभी धन मिल जाता था। जब वो दीवापति की राजधानी पहुंचा तब तक उसके पास 500 रुपये एकत्र हो गए थे। जब वो नगर में प्रविष्ट हुआ तो लगा जैसे कोई समारोह होने वाला हो। क्या होने जा रहा है, इसका उत्सुकता शांत करने के लिए वह किसी को तलाशने लगा। उसी समय उसके पास से एक सुंदर युवती गुजरी। उसके हाथ में अधखिले कमलों का गुच्छा था। मेघ ने उससे पूछा, आज क्या उत्सव समारोह है? युवती ने उत्तर दिया, तुम दीवापति में नए आए हो, वरना तुम्हें यह अवश्य ज्ञात होता कि आज सिद्ध आचार्य दीपाकार पधार रहे हैं। वह प्राणी मात्र को दिव्य प्रकाश दिखाने वाले सत हैं, यानी संत हैं। वह राजा अर्कीमत के पुत्र हैं और सधर्म के सत्य मार्ग की खोज में गृह त्याग गए थे। उन्होंने वह सन्मार्ग प्राप्त कर लिया है। उनके सन्मार्ग से विश्व को आत्म प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इसलिए लोगों ने उनका स्वागत सत्कार करने के लिए ये समारोह आयोजित किया गया है। मेघ को दिव्य ज्ञान प्राप्त आचार्य के आने की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह भी आचार्य की सेवा में कुछ भेंट अर्पित कर सके और उनसे प्रार्थना करे कि मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। उसने युवती से पूछा कि उसने इन कमल पुष्पों के कितने दाम चुकाए हैं। युवती ने मेघ को देखा कि वह कितना प्रतिभावान और समझदार व्यक्ति है। उसने कहा, मैंने 5 कमल पुष्पों की कीमत दी है और 2 तो मैं अपने घर के तालाब से ले आई हूँ। मेघ ने पूछा, खरीदे हुए 5 कमल पुष्पों की कितनी कीमत दी है? 500 रुपये। मेघ ने कहा कि मैं 500 रुपये में 5 कमल पुष्प खरीदना चाहता हूँ जिससे ये पुष्प मैं आचार्य दीपाकर और को अर्पित कर सकूँ। किंतु युवती ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा, मैं स्वयं आचार्य को पुष्प भेंट देने के लिए इन्हें लाई हूँ। मैं इन्हें किसी और के हाथों बेचने को तैयार नहीं हूँ। मेघ ने उसे राजी करने के प्रयास में कहा, लेकिन तुम उन 2 पुष्पों को आचार्य को भेंट कर सकती हो जो अपने तालाब से तोड़कर लाई हो। कृपया वे 5 पुष्प मुझे बेच दीजिए। ऐसे महान गुरु के दर्शन करने में मेरे जीवन का एक मूल्यवान अवसर है।
मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। यदि तुम ये 5 पुष्प मुझे बेच दो तो मैं आजीवन आपका कृतज्ञ रहूँगा। युवती नीचे की तरफ देखती रही और कुछ उत्तर नहीं दिया। मेघ ने चिरोरी करते हुए कहा, यदि आप मुझे ये पुष्प खरीद लेने देंगी तो मैं आपकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। युवती कुछ उलझन में पड़ी दिखी। वो बड़ी देर तक पृथ्वी की ओर ताकती रही, फिर बोली, पता नहीं पिछले जन्म में हमारा क्या संबंध रहा था, लेकिन इस समय मैं आपके प्रेम पाश में बंध गई हूँ। मैं बहुत से युवकों से मिली हूँ, लेकिन कभी मेरा हृदय इस प्रकार कंपित नहीं हुआ जैसे आपको देखने के बाद हुआ है। मैं ये कमल पुष्प आपको दिव्य ज्ञान संपन्न आचार्य को अर्पित करने हेतु दे दूंगी, बशर्ते कि आप प्रतिज्ञा करें कि इस जीवन में और अगले जन्मों में भी आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे। उसने ये शब्द जल्दी जल्दी कहे और अपनी बात समाप्त करते करते उसकी सांस तेजी से चलने लगी। मेघ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने एक क्षण के बाद कहा, आप एक विशिष्ट और ईमानदार युवती हैं। जब मैंने आपको देखा था तभी मुझे कुछ विशिष्ट सा अनुभव हुआ था। मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूँ। यदि मैं तुमसे विवाह करता हूँ तो मैं उस अवसर पर स्वयं को मुक्त नहीं पाऊँगा जब मुझे सधर्म मार्ग पर गमन करना वांछित हो। युवती ने उत्तर दिया, ये प्रतिज्ञा करो कि आप मुझे पत्नी बनाएंगे तो मैं भी यह वचन देती हूँ कि जब आपको सधर्म का मार्ग खोजने के लिए निकलने का समय आएगा तो मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं। इसके विपरीत आपको अपना मुक्ति मार्ग खोजने के कार्य में जो भी संभव सहायता होगी वह करूंगी। मेघ ने प्रसन्नतापूर्वक उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो साथ ही साथ आचार्य दीपाकर के दर्शनों के लिए चल पड़े। वहाँ बेहद भीड़ थी और वो मुश्किल से ही उनकी मुखाकृति के दर्शन कर पाए, लेकिन इस मुख दर्शन से ही मेघ संतुष्ट हो गया कि वह दिव्य ज्ञान संपन्न आचार्य हैं। मेघ को बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रतिज्ञा की कि मैं भी एक दिन ऐसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करके रहूँगा। वह आचार्य के समीप तक पहुँचना चाहता था जिससे वह पुष्पगुच्छ उनकी सेवा में समर्पित कर सके, लेकिन भीड़ में से गुजरकर वहाँ तक पहुँचना असंभव था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने आचार्य दीपाकर की ओर वह पुष्पगुच्छ ऊपर से ही फेंक दिया। अजूबा ही था कि वे पुष्प आचार्य के हाथों में ही जाकर गिरे। मेघ को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि हृदय की निष्ठा किस प्रकार अभिव्यक्ति पाती है। युवती ने मेघ से कहा कि उसने उसके 2 पुष्प भी वह आचार्य की ओर फेंक दे। वे पुष्प भी आचार्य की गोद में जाकर गिरे। आचार्य दीपाकर ने कहा कि जिन लोगों ने ये कमल पुष्प फेंके हैं वो मेरे सामने आए। भीड़ ने मेघ और उस युवती को मार्ग दे दिया। मेघ उस युवती का हाथ पकड़े हुए था। दोनों आचार्य दीपाकर के समक्ष प्रणत हुए। आचार्य ने मेघ को देखकर कहा, मैं तुम्हारे हृदय की निष्ठा को जानता हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे मन के इस संकल्प को समझ रहा हूँ कि तुम भी पूर्ण मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते हो जिससे प्राणी मात्र की रक्षा हो सके। धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। किसी अगले जन्म में तुम अपना यह व्रत पूरा कर सकोगे। फिर दीपाकर ने उस युवती को देखा जो मेघ के साथ ही प्रणाम कर रही थी और बोले, तुम इस जीवन में और अगले जन्मों में भी मेघ के सर्वाधिक निकट होगी। अपनी प्रतिज्ञा पालन करने का स्मरण रखना। तुम्हें अपने पति को अपने व्रत पालन में सहायता करनी होगी। मेघ और वह युवती आचार्य के इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त आचार्य दीपाकर के यहाँ मुक्ति मार्ग का अध्ययन करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। बच्चों, उस जन्म में और उसके बाद के अनेक जन्मों में मेघ और वह युवती पति पत्नी के रूप में रहे। जब उसके पति को अपने सद्धर्म की प्राप्ति के मार्ग की खोज में गृह त्याग की आवश्यकता पड़ी तो उसकी पत्नी ने हर संभव तरीके से उसकी सहायता की। उसने अपने पति को कभी रोका नहीं। आखिर उसने सद्धर्म की संबोधि प्राप्त कर ली और स्वयं बोधिसत्व बन गया, ठीक वैसे ही जैसे आचार्य दीपाकर ने अनेक जन्मों पूर्व भविष्यवाणी की थी। बच्चों, धन और यश कीर्ति जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुएं नहीं होती। धन संपदा और यश कीर्ति बहुत शीघ्र ही फीकी पड़ जाती है। जीवन में ज्ञान और प्रेम ही सबसे मूल्यवान है। यदि तुम में ज्ञान और प्रेम होगा तो तुम आनंद की अनुभूति कर सकोगे। मेघ और उसकी पत्नी ने अनेक जन्मों तक सुख और आनंद का अनुभव किया। यदि तुम में ज्ञान और प्रेम हो तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम प्राप्त ना कर सको। यशोधरा ने हाथ जोड़े और प्रणत होकर वंदना की। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह समझ रही थी कि यद्यपि बुद्ध ये कहानी बच्चों को सुना रहे थे, लेकिन वास्तव में वह उसी को संबोधित कर रहे थे। उसे धन्यवाद देने का उनका यह अपना ही तरीका था। रानी प्रजापति ने उसकी ओर देखा। वह भी समझ रही थी कि बुद्ध ने यह कहानी क्यों सुनाई है।
रानी ने यशोधरा के कंधों पर हाथ रखा और बच्चों से कहा, जानते हो कि वह मेघ इस जीवन में कौन है? वह स्वयं बुद्ध है। वह इसी जीवन में संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व हो गए हैं। और जानते हो कि वो उसकी पत्नी इस जन्म में कौन है? वह और कोई नहीं, आपकी यशोधरा ही है। उसकी समझदारी का ही परिणाम है कि राजकुमार सिद्धार्थ सधर्म मार्ग पर चल सके और बोधिसत्व बन सके। हमें इसके लिए यशोधरा का आभार व्यक्त करना चाहिए। बच्चे यशोधरा को बहुत प्रेम करते थे। वे सब उसकी ओर मुड़े और उसको नमन किया, जिससे अपने हृदयों का प्रेम प्रदर्शित कर सके। बुद्ध यह दृश्य देखकर द्रवित हो गए। उसके बाद वह उठे और धीरे धीरे चलते हुए भिक्खु कालूदई और नागसमल के साथ विहार की ओर बढ़ गए।